कैसे एक इंसान ने पूरी फाइनेंशियल दुनिया को दिया धोखा, वो भी 40 सालों तक, और किसी को पता भी नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एन इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एजे स्कोप। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड करके दुनिया को हिला गया, जिसका नाम है बर्नी मैडॉफ, और उसने चलाया एक पॉन्जी स्कीम। बर्नार्ड लॉरेंस AKA बर्नी मैडॉफ का जन्म 29 अप्रैल 1938 को क्वींस न्यूयॉर्क में हुआ। एक आम मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखते हुए मैडॉफ ने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की और फाइनेंशियल दुनिया में एंट्री ली। उन्होंने अपना करियर छोटी सी शुरुआत से किया और अपनी खुद की कंपनी बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज LLC 1960 में एस्टेब्लिश की। आहिस्ता आहिस्ता वो वॉल स्ट्रीट के फेमस लोगों में शामिल हो गए और 1990s में तो वो नैस्डैक के चेयरमैन भी बन गए। लेकिन इन सब सक्सेस के पीछे छुपी थी एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी, एक पॉन्जी स्कीम जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चलाई। पॉन्जी स्कीम क्या है? पॉन्जी स्कीम एक फ्रॉड होता है जहां नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है ताकि लगे कि पैसा वापस आ रहा है। बर्नी मैडॉफ ने भी यही किया। उसने नए इन्वेस्टर से पैसा लेकर पुराने लोगों को प्रॉफिट्स दिए जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये फ्रॉड मैडॉफ ने 17 साल तक चलाया और $65 बिलियन का स्कैम किया। लेकिन सबसे हैरत की बात ये थी कि लोगों ने इतने अरसे तक उस पर भरोसा कैसे किया। स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्सेशन जैसे फाइनेंशियल टर्म्स का यूज करके और अपनी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी का फायदा उठाकर मैडॉफ ने वेल्थी इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट में लिया। चैरिटीज, बैंक्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को भी ये धोखा दिया गया। लेकिन इस फ्रॉड की शुरुआत कैसे हुई? मैडॉफ कहते हैं कि उनका फ्रॉड 1990s में शुरू हुआ, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि शायद ये 1970s से चल रहा था। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका रेपुटेशन था। नैस्डैक के चेयरमैन के तौर पर लोग उन पर भरोसा करते थे और उनके रिटर्न्स कभी बहुत ज्यादा नहीं होते थे, बस इतने के प्लॉजिबल लगे। अब ये जानते हैं कि उनका स्कैम कैसे कोलैप्स हुआ। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जब शुरू हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया। लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया, लेकिन मैडॉफ के पास नया पैसा नहीं था पुराने इन्वेस्टर्स को देने के लिए। 10 दिसंबर 2008 को मैडॉफ ने अपने बेटों को सब कुछ कन्फेस किया और अगले दिन उनके बेटों ने उन्हें अथॉरिटीज के हवाले कर दिया। इस स्कैम के बाद हजारों लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। कॉलेजेस, हॉस्पिटल, चैरिटीज, सबके मिलियंस और बिलियंस डूब गए। एक्चुअल लॉसेस तो $18 बिलियन के थे, लेकिन फैब्रिकेटेड गेन्स के साथ ये अमाउंट $65 बिलियन तक पहुंच गया। 2009 में मैडॉफ को 150 साल की सजा मिली, जो उन्होंने अपनी डेथ तक जेल में काटी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी बीवी रुथ मैडॉफ ने भी बाद में ज्यादातर प्रॉपर्टीज और एसेट्स छोड़ दिए और अब वो सिंपल जिंदगी गुजार रही हैं। इमेजिन कीजिए कि एक वक्त था जब ये फैमिली बिलियंस के मालिक थी और आज वो एक आम जिंदगी जी रहे हैं। बर्नी मैडॉफ के स्कैम पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स भी बनी हैं, लेकिन सबसे मशहूर फिल्म थी द विज़ार्ड ऑफ लाइज। इस फिल्म में रॉबर्ट डी नीरो ने मैडॉफ का किरदार अदा किया और ये फिल्म उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को एक्सप्लोर करती है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपको बर्नी मैडॉफ की जिंदगी के कई अंधेरे पहलुओं को दिखाएगी। तो दोस्तों, बर्नी मैडॉफ की ये कहानी सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं है, बल्कि एक कॉशनरी टेल है। एक इंसान जो सक्सेस की बुलंदियों पर था, लेकिन झूठ और फ्रॉड से अपनी दुनिया खत्म कर गया। आपको क्या लगता है कि ऐसे स्कैम्स को फ्यूचर में कैसे रोका जा सकता है? क्या मैडॉफ का स्कैम दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड था, या और भी बड़े स्कैम्स हमें देखने को मिलेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसी मजीद इंट्रिगिंग फैक्ट्स और कहानियां पसंद हैं तो एजे स्कोप को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।